कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव के ध्यान आकर्षण पर अडानी मामले को लेकर सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाने की घोषणा की है। वहीं L&T के भुगतान मामले में वित्त विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर FIR दर्ज कराने की घोषणा की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पहले तो बाबूलाल जी को, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष को धन्यवाद देता हूँ। तो हमें लगा कि उनका कुर्ता बदल गया तो कहीं टोन बदल गया क्या। आप बुरा न माने, हल्के शब्दों में हमने कहा है, क्योंकि आपके जो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आपने किया था उसको लेकर आया, कहीं टोन बदलता तो मैं आपको अभी उपस्थापित करता आपके सामने। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने टोन नहीं बदला, आपने कहा कि नहीं मेरी सरकार ने गलत किया था। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं उन्हीं विषयों को लेके आया हूं अध्यक्ष महोदय, और मेरा सीधा सीधा प्रश्न है कम समय में कि भाई भू अर्जन जो हुआ अध्यक्ष महोदय, पहले जो तत्कालीन वहां डीसी थे 2014 में पत्रांक 264/6/2014 को उसके दाम तय हुए औसतन 25 से 26 लाख पर एकड़, यानी मुआवजा मिलता है 1 करोड़। अध्यक्ष महोदय, आनन फानन में उसकी बदली हुई, सरकार में बताएगा इन चीजों को। फिर एक ऐसे उपायुक्त को भेजा गया जिनकी जिक्र कर रहे थे, उन्होंने एकाएक 25-26 लाख से घटा करके 3.25 लाख रुपया पर एकड़ कर दिया, और वो 10/11/2015 को दाम बढ़ता है वो घटा दिया। अध्यक्ष महोदय, इसी विधानसभा में, पुराने विधानसभा में विरोध हुआ, सारी पार्टियों ने विरोध किया, फिर सरकार को एक उच्च स्तरीय कमेटी बनानी पड़ी अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, तत्काल सरकार ने सारी अधिसूचनाएं मेरे पास तुरंत उस मूल्य को स्थगित किया अध्यक्ष महोदय। स्थगित करने के बाद फिर जो उच्च स्तरीय समिति बनी अध्यक्ष महोदय, उस उच्च स्तरीय समिति के बाद उसके मूल्य निर्धारित हुए 9.5 लाख से 12.5 लाख पर एकड़। मैं सरकार से पहला प्रश्न इससे कहना चाहता हूं, क्या यह सरकार की मंशा अडानी को लाभ पहुंचाने का न था? क्या पूर्ववर्ती सरकार ने रैयतों के हितों की अनदेखी करके उन्हें घाटा देने का प्रयास नहीं किया? पहला प्रश्न ये है। दूसरा कि भाई लैंड एक्विजिशन SPT एक्ट जिसकी चर्चा भी कर रहे थे, SPT एक्ट लैंड एक्विजिशन कर सकते हैं आप, लेकिन उसमें स्पष्ट है SPT एक्ट के अगर धारा 53 को आप पढ़ें, किस शर्त पर कर सकते हैं कि सफिशिएंट पर्पस होना चाहिए। क्या है सफिशिएंट पर्पस? हैविंग रिलेशन टू द गुड ऑफ द होल्डिंग विलेज और स्टेट, यानी पब्लिक पर्पस के लिए होना चाहिए। यह योजना पब्लिक पर्पस के लिए था नहीं। यह अडानी केवल अपने जेब भरने के लिए, पूरी बिजली विदेश भेजने के लिए, यहां SPT एक्ट का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन हुआ। क्या सरकार इसे मानती है कि नहीं? दूसरा अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि भाई यह जो सरकार ने खुद उत्तर में दिया है कि हमने श्मशान घाट उसे दे दिया, नहर दे दिया, गोचर दे दिया, तो SPT एक्ट की धारा 38 कहती है कि भाई आप ऐसे चीजों को नहीं दे सकते, गोचर दे भी सकते हैं तो 5% उस मौजा का दे सकते हैं। क्या सरकार इसे SPT एक्ट का उल्लंघन मानती है कि नहीं? एक विषय है। और जो मेरा अब एनर्जी पॉलिसी में भी जो डिफरेंस हुआ, 2012 एनर्जी पॉलिसी था अध्यक्ष महोदय, जिसमें था कि कोई भी अगर इंस्टॉल होगा पावर प्लांट तो 25% बिजली फर्स्ट प्रायोरिटी से स्टेट को देना होगा। क्या सरकार के संज्ञान में ये बातें है कि नहीं? और उसमें यह भी था कि 12% बिजली अध्यक्ष महोदय सस्ते दर पर, कांस्टेंट वैल्यू पर, 13% महंगे दर पर देना होगा। और वर्तमान तत्कालीन सरकार ने अध्यक्ष महोदय इस कंपनी को लाभ देने के लिए 6/10/2016 को क्या कानून में बदलाव किया कि नहीं कि भाई सस्ते दर पर तभी देगा जब कोल लिंकेज इस राज्य से मिलेगा। उसके नोटिफिकेशन भी मेरे पास है जो सरकार ने बदलाव किया। मेरा प्रश्न यहां से यह उठता है कि भाई सरकार ने इतने नियम में बदलाव किए हैं कि नहीं, सरकार ये जानती है कि नहीं? और अभी उन्होंने कहा था कि भाई वह जो बिजली हम देंगे, राज्य का जो
स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन जो तय करेगा वो देंगे, ये एमओयू में था। और आज कंपनी कह रही है कि नहीं, भारत सरकार का जो नियामक है जो तय करेगा डॉलर पर यूनिट, उस हिसाब से हम राज्य को बिजली देंगे। क्या सरकार इसे गलत मानती है कि नहीं, एमओयू का उल्लंघन मानती है कि नहीं? और राज्य हित में पर्यावरणीय क्लियरेंस के समय यह तय हुआ था अध्यक्ष महोदय कि कोयला हम ऑस्ट्रेलिया से लेंगे, आज वो कंपनी बंगाल से कोयला ले रही है। पर्यावरण क्लियरेंस की जो शर्तें उसका उल्लंघन है कि नहीं? और स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिससे इस राज्य को इन 25 वर्षों में 8,000 का घाटा अनुमानित है अध्यक्ष महोदय। देश को लगभग जो अनुमान किए गए हैं, देश को जो छूट मिलेगा सेज घोषित होने के कारण, सीमा शुल्क का छूट, कर छूट, जीएसटी के छूट, ये तमाम चीजों के जो छूट मिलेंगे, फिर इन्वायरमेंटल डैमेज 6 रुपया पर यूनिट, जो 6 पैसा पर यूनिट इन्हें देना था अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार इसे मानती है कि नहीं? भारत सरकार को भी लगभग 75,000 करोड़ का उससे घाटा होगा अध्यक्ष महोदय। इन चीजों के लिए राज्य सरकार ने पहले उनके जो सेज के जो प्रस्ताव थे उसको अस्वीकृत किया, लेकिन राज्य सरकार के रिकमेंडेशन, हार्डली रिकमेंडेशन, किससे 15,000 लोगों को रोजगार मिलेगा और यहां बड़ा निवेश होगा। क्या ये सारी शर्तें इसलिए लगाई गई कि कंपनी अडानी को लाभ देना, अडानी कंपनी को सरकार लाभ देना चाहती थी? और अंतिम अध्यक्ष महोदय, क्या पर्यावरणीय सुनवाई में जो लोगों से कमिटमेंट किया कि हम तुम्हें अच्छे स्कूल देंगे, हम तुम्हें अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए अच्छे अस्पताल देंगे, स्थानीय तमाम नौजवानों को नौकरी देंगे, जिसका घोर आज उल्लंघन हो रहा है, क्या इस कंपनी इसका उल्लंघन कर रही है कि नहीं? इन तमाम चीजों का रीअसेसमेंट के लिए मैं सरकार से गुहार लगाने के लिए इस ध्यान आकर्षण के माध्यम से आया हूं। क्या ये जो उल्लंघन है, चाहे एसपीटी का हो, उनको लाभ देने का हो, कानून का उल्लंघन हो, भारत सरकार, राज्य सरकार, क्या राज्य सरकार एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी बना के इसका रीअसेसमेंट, पुनर्जांच कराना चाहती है? ये मेरी सरकार से मांग है। माननीय मंत्री अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिन बातों को इसमें उठाया है और नेता प्रतिपक्ष आदरणीय बाबूलाल जी का भी इसमें कुछ सुझाव है। चूंकि तत्कालीन सरकार का ये मामला था, जिन्होंने अडानी पावर प्लांट के लिए कैबिनेट से निर्णय लेकर के और भू अधिग्रहण पुनर्स्थापन अधिकार अधिनियम 2013 के सेक्शन 26 से 3 के अंतर्गत संकल्पना में जो मूल्य निर्धारण का प्रावधान है, उसके आलोक में आयुक्त की अध्यक्षता में जो जिला उपायुक्तों की कमेटी होती है, उसके आधार पर ये तय किया गया कि कितने उसका मूल्य निर्धारण हो, उस आधार पर उनको भुगतान किया जा सके। तो जहां तक सदस्य की भावना है इस मामला को उठाने का, ये बात सही है कि एसपीटी एक्ट एरिया का जो भूमि है वो अविक्रयशील है और उसको खरीद बिक्री भी नहीं करना है, यदि करना है तो सार्वजनिक प्रयोजन के लिए करना है। इन्होंने स्पष्ट तौर पर एसपीटी एक्ट का हवाला देते हुए ये भी कहा है। तो ये बात सही है कि प्रशासनिक पदाधिकारी हो सकता है किसी से प्रभावित हो तो अपने ढंग से उन चीजों को निर्धारण करके किसी को फायदा होने की स्थिति हो सकती है। इसीलिए ये हमको लगता है कि बहुत गंभीर मसला है। इस पर आने वाला दिन में इस तरह की कोई स्थितियां ना बने, सरकार को परेशानी नहीं हो, ये हम पहले स्पष्ट करना चाहते हैं। और ये सरकार कल्याणकारी है और कोई भी ऐसा काम जो गलत करेगा तो उसके खिलाफ में कार्रवाई करेगी। और इसको सजेशन मानते हुए जहां तक कमेटी की बात है, हम को लगता है कि विभागीय स्तर पर या राज्य के मुख्य सचिव के स्तर पर एक कमेटी इस पर हो, ताकि इन चीजों को जो एसपीटी एक्ट का उल्लंघन हुआ है या ऊर्जा का जो 2012 का नियमावली है उसका उल्लंघन हुआ है और जो विचलन किया गया है नहर और बांध और इस सब चीजों को, तो ये सारे पर समितिक रूप से एक राज्य का कमेटी इस पर आकलन कर ले। उसके बाद माननीय प्रतिपक्ष के जो बाबूलाल जी का सजेशन है उसको सरकार को अंगीकृत करना चाहिए, ताकि आने वाला दिन में इस तरह की स्थितियां नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मंत्री जी को, बड़ी सकारात्मक सोच के साथ आपने
उत्तर को रखा है और कहा है कि तुम ठीक है रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में ना हो, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में ही एक समिति बने और इसकी पुनर्समीक्षा करे और समीक्षोपरांत जिन लोगों ने इस प्रकार की गलत कदम उठाए हैं उन पर कार्रवाई हो और जो शर्तें हैं उन शर्तों का कंपनी अनुपालन करे, वरना इन शर्तों के उल्लंघन में जो कठोर कार्रवाई कंपनी पर हो सकती है, पदाधिकारियों पर हो सकती है, केवल इतना आश्वस्त करें कि भाई जो आप सहमत है कि नहीं, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बना के इसकी पुनर्समीक्षा करेंगे, तो उस समीक्षा के उपरांत कार्रवाई करेगी, तो हमें कोई ऐतराज नहीं। माननीय मंत्री जी, निश्चित तौर पर अध्यक्ष महोदय कमेटी समीक्षा कर ले, उसके बाद जो सामने आएंगे उस पर कार्रवाई होगी यदि गलतियां होंगी। आदिवासी समाज के संघर्ष की कहानी बंजो ओ नारे बंजा, ओ नारे आना रे, ओ नारे बंजा। हमारी भी तमन्ना है कि तू डॉक्टर बन के हम सब गाँव वालन की सेवा करे। क्या तुम्हें झारखंड के सभी सिनेमा घरों में 22 फरवरी से चाहे कुछ भी हो जाए, ये गांव हमारा, ये गली हमारी, ये कस्बा हमारा, ये काम हमारा। जातिवाद को हमें घर घर में फैलाना है। आज के बाद इन जैसा कोई भी आया तो उसका यही अंजाम होगा। It's not question of good and bad. It's a question of win and defeat. ये धरती हमारी,